Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Asim Shkil and I will teach you again mathematics 9th class. So आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि कंसिस्ट करती है लॉज ऑफ लोगार्थम, यानी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब बेस करते हैं लॉज ऑफ लोगार्थम पर। तो लॉज ऑफ लोगार्थम टोटल हैं कितने? तो टोटल 4 लॉज हैं ऑफ लोगार्थम के, यानी कि 9th क्लास में जो डिस्कस किए गए हैं वो टोटल 4 लॉज हैं किसके? लोगार्थम के। तो आए सबसे पहले इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज की जानब। अब ये जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, लॉग विद द बेस ए, दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर्स m और n, यानी कि जब दो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों किसी भी लॉग में विद द बेस ए, तो वो लॉग चेंज हो जाता है प्लस में, यानी कि लॉग उन दो नंबर्स को चेंज कर देता है प्लस में। यानी कि दो नंबर्स m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे विद द बेस ए, तो नेक्स्ट जब इसने कन्वर्ट होना है विद द सेम बेस ए के साथ दो नंबर्स को प्लस में कर देना है, यानी कि एक दफ़ा लॉग विद द बेस ए m प्लस एक दफ़ा लॉग ए विद द बेस n। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है लॉग हमारे पास लॉग विद द बेस सेम, यानी कि ऊपर वाले की तरह लॉग ए और m और n डिवाइड हो रहे हैं। अब फर्स्ट में हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, सेकंड लॉ में हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं विद द सेम बेस ए, तो इसने कन्वर्ट होना है माइनस में। जब दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हों तो लॉग इन दो नंबर्स को चेंज कर देता है सबट्रैक्शन में विद द सेम बेस, लॉग ए m माइनस लॉग ए n। थर्ड लॉ है हमारे पास, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था कि जब किसी भी नंबर का लॉग हमने लेना है, उस नंबर की अगर पावर आ जाए तो पावर लॉग से पहले लिख दी जाती है। यानी कि अब ये है लॉग ए बेस और m की पावर n, तो जब इसने कन्वर्ट होना है तो ये जो m की पावर n है ये लॉग से फर्स्ट में आ जानी है, लॉग से पहले लिख दी जाएगी। यानी कि ये देखें n को लॉग से पहले लिख दिया गया, बाकी सारी टर्म वैसे लिख देनी है, लॉग सेम बेस a और m लिख दी, और n जो है पावर वो लॉग से पहले लिख दी। अब ये जो फोर्थ लॉ है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं चेंज द बेस फार्मूला। इसमें ये जो बेस है हमारे पास a, ये चेंज हो जाती है, इसलिए इस लॉ ऑफ लोगारिथम को हम कहते हैं चेंज द बेस फार्मूला। इसके दो फार्मूले हैं, यानी कि दो कन्वर्जन है इसकी। सबसे पहले तो ये है कि जी लॉग a बेस और साथ n, इसने जब कन्वर्ट होना है तो इसने ऐसे लिखा जाएगा कि लॉग बेस चेंज हो जाएगी, a की जगह b लिख दिया जाएगा और n वैसे ही लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई एक दफ़ा लॉग a बेस लिखा जाएगा और साथ b लिख दिया जाएगा। ये इसका फार्मूला है। और इसका सेकंड फार्मूला है जो कि सेम इसी तरह है, वो है कि मैंने जो जिस तरह याद किया है आपको बता देता हूं कि लॉग ए जो है यानी कि बेस चेंज होनी है तो अबव अपर साइड पर, टॉप पर और बॉटम पर दोनों डिवाइड में, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस जो है वो ए की जगह बी बी लिख दी जाएगी, यानी कि लॉग बी, और ये जो n है यहां पर लिख दिया जाएगा n हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास a लिख दिया जाएगा, यानी कि एक दफ़ा लॉग अपर साइड पर n लिख दिया जाएगा और एक दफ़ा डिवाइड में a लिख दिया जाएगा, और चेंज द बेस फार्मूला a की जगह b और b दोनों साइड पर लिख दिया जाएगा। तो ये 4 लॉज हैं ऑफ लोगारिथम स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अब इनके प्रूफ हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज की जानब। तो फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास, लॉग विद द बेस a, m और n दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू लॉग बेस a m प्लस लॉग a बेस और साथ n। तो मैंने लिखा जी प्रूफ लेट लॉग जो है हमारे पास a विद द एक नंबर हमने ले लेना है, पिक कर लेना है, m इज इक्वल टू x, इसी तरह सेम लॉग a n इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन को मैंने नेम दिया a का, इस इक्वेशन का मैंने नेम दिया b का। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैंने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये तो है अब लॉग की वैल्यू, लोगारिथम
फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अब इनको मैंने चेंज कर देना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमें पता है कि ये जो बेस होती है राइट हैंड साइड पर जो नंबर होते हैं ये इसकी पावर बन जाती है, यानी कि ए की पावर एक्स, और ये जो नंबर होता है एम ये राइट हैंड साइड पर आ जाता है। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 1 का। इसी तरह सिमिलरली वाई वाली जो टर्म्स है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। ये सब की सब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है, तो जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, मैंने लिख दिया जी कि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या हासिल होगा, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम और एन को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बेस से मैं पावर ज़्यादा अप हो जाएंगी, ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। तो अब ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली, इसको मैंने कन्वर्ट कर देना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं ये जो ए है ये तो बेस बन जाना है और इसके साथ लॉग लिख दिया जाएगा, यानी कि लॉग और ये ए बेस बन गया। अब ये जो पावर है ये राइट हैंड साइड पर आ जाना है और ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाना है। अब लॉग विद द बेस ए एम और एन लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग के साथ लिखा जाएगा और एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड पर आ गया, ये देखें। तो अब ये जो है हमारे पास एक्स और वाई, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है जो कि हमने इक्वेशन ए और बी में लेट की थी। लेट क्या की थी, एक्स की जगह लॉग ए बेस एम, वाई की जगह लॉग ए बेस एन। तो सिंपली हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, प्रूफ है लॉग विद द बेस ए, दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, एम डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। तो इसी तरह मैंने वैसे ही सिमिलरली जो प्रीवियस हमने फार्मूला ड्राइव किया उसी तरह मैंने कंडीशन लिखी इसकी, लॉग विद द बेस ए एक दफ़ा एम नंबर को एक्स के इक्वल रख लिया, लॉग विद द बेस ए एक दफ़ा एन नंबर को वाई के इक्वल रख लिया। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने ए और बी का नेम दे दिया। अब कन्वर्ट दिस लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम जानते हैं ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम आ जाएगा, ये सिमिलरली ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मैंने इनको रिस्पेक्टिवली नेम दे दिए। देन वहां पर मैंने क्या किया था, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने लिखा था मल्टीप्लाई, यहाँ पर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, यानी कि ये 1 और 2 को डिवाइड करने से हमें क्या हासिल होगा, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन। तो बेस सेम है, ये पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी, ए की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन, इसको वैसे ही लिखा रहने देना है। ये जो है एम डिवाइड बाई एन इसको वैसे ही लिखा रहने देना है क्योंकि एंड पर जाकर ये वैल्यूज पुट होंगी। तो अब ये जो है मेरे पास ये टर्म, इसको मैंने कन्वर्ट कर देना है किसमें, इन लॉगरिथम फॉर्म में। तो देन वी गेट, क्या करेंगे जब लॉगरिथम फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा तो ये बेस बन जाएगी, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लॉग के साथ लिख दी जाएगी और ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड पर आ जानी है। किस तरह, अब ये देखें, लॉग जो राइट हैंड साइड पर नंबर था एम डिवाइड बाई एन वो लॉग के साथ लिख दिया विद द बेस ए, एंड जो उसकी पावर थी ए की वो राइट हैंड साइड पर आ गई एक्स माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह लिखा जाता है। अब पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन वी गेट, एक्स की वैल्यू क्या थी लॉग ए एम जो हमने लेट की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, और वाई की वैल्यू क्या थी लॉग विद द बेस ए एन। तो इस तरह हमने ये सिंपली सेकंड फार्मूला भी ड्राइव कर लिया और ये लॉग ए विद द बेस और एम डिवाइड बाई एन साथ लिख दिया जाएगा। तो दो फार्मूलाज हमने स्टूडेंट्स ड्राइव कर लिए। अब थर्ड फार्मूला है, अब स्टूडेंट्स थर्ड फार्मूला है लॉग का हमारे पास, लॉग विद द बेस ए एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए और साथ में एम नंबर। तो मैंने कर लिया जी लेट लॉग विद द बेस ए, एक दफ़ा एम की पावर एन लिख ली, एक दफ़ा लॉग ए एम अकेला नंबर लिख लिया। दोनों को मैंने एक रिस्पेक्टिवली एक्स के इक्वल रख लिया, एक वाई के इक्वल रख लिया, यानी कि एम की पावर जो एन है उसको मैंने एक्स के इक्वल रख लिया और जो अकेला नंबर एम है उसको मैंने वाई के इक्वल रख लिया। दोनों के इक्वेशन नंबर ए और बी रिस्पेक्टिवली नेम दे दिया। देन कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एन, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम। हम जानते हैं क्योंकि बेस की पावर राइट हैंड साइड पर जो नंबर होता है वो पावर बन जाती है और जो लॉ के साथ नंबर लिखा होता है वो राइट हैंड साइड पर आ जाता है। इस इक्वेशन को मैंने 1 और 2 का नेम दे दिया। अब मैंने लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या हासिल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एन, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दी। अब m की जगह वैल्यू मैंने पुट कर देनी है ए की पावर y, वो मैंने m की जगह ए की पावर y पुट कर दी। अब बेस की जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं,
तो ए की पावर वाई एन बन जाएगा। ए की पावर वाई एन बनने के बाद स्टूडेंट्स बेस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई एन बन जाएगा। अब सिंपली मैंने वाई एन लिखा तो एन को मैं शुरू में भी लिख सकता हूँ, यानी कि एन वाई भी लिख सकता हूँ। क्यों? अब पुट करने से वैल्यू जो हमने x की वैल्यू ऊपर हमने लेट की, x की वैल्यू क्या है, log विद द बेस a m की पावर n, वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या आई, log विद द बेस a m की पावर n इज इक्वल टू, अब ये n वैसे ही लिख दिया, y की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, log विद द बेस a m। तो इसका मतलब हमने थर्ड फार्मूला भी ड्राइव कर लिया, इसका प्रूफ भी कर लिया। तो अब फोर्थ फार्मूला है जो कि लास्ट हमारे पास। तो स्टूडेंट्स फोर्थ फार्मूला जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं चेंज द बेस फार्मूला, क्योंकि इसमें बेस चेंज होनी होती है। अब ये जो फार्मूला है, ला है, वो किस तरह लिखा जाएगा, लॉग विद द बेस ए एन इज इक्वल टू, एक दफा बेस एन लिखा जाएगा, यानी कि नंबर जो है एन लिखा जाएगा, एक दफा बी लिखा जाएगा, और बेस जो है एक दफा बी लिखी जाएगी, एक दफा ए लिखी जाएगी। क्यों? बेस चेंज हो जानी है, हमें पता है कि क्योंकि ये फार्मूला ऐसे ही है। तो log बेस ए एन इसने कन्वर्ट होके फार्मूला जो कन्वर्जन किया वो ये बना कि एक दफ़ा log बेस बी बन जानी है और साथ में n नंबर, एक दफ़ा log बेस ए बन जानी है और साथ में n नहीं आएगा फिर b आएगा, यानी कि पहले की बेस, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये मैंने लेट कर लिया log जो b है, log ये जो हमारे पास नंबर है log b बेस और साथ में n इज इक्वल टू, मैंने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नेम दे दिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम जानते हैं b की पावर x और ये नंबर राइट हैंड साइड पर, यानी कि मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू b की पावर x, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। मैंने लिखा जी कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड्स, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने अभी फाइंड की, इस पर दोनों तरफ मैं log a लूंगा। तो log a लेने से मैं क्या हासिल कर सकता हूं, ये देखिए log a और साथ n आ जाएगा, इसी तरह log a और साथ b की पावर x आ जाएगा। ये देखें, तो log a बेस और b की पावर x। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं log बेस a n इज इक्वल टू, अब ये किसी भी log के जो साथ नंबर होता है अगर उसकी पावर आ जाए तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगारिथम नंबर थर्ड, तो पावर log से पहले लिख दी जाती है। हम यहाँ पर x log से पहले लिख लेंगे और log a बेस और बी साथ वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने लिखा जी कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक्स की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स की वैल्यू है log b n, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक्स की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया log a n इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू log b n मल्टीप्लाई log a b। इसका मतलब ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अच्छा, अब इसका दूसरी जो कंडीशन है, इसकी दूसरी जो सूरत है log फोर्थ फार्मूले की जिसमें बेस चेंज होती है, तो उसमें ये है हमारे पास, ये देखें log a n इज इक्वल टू log b। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा n आ जाएगा, एक दफ़ा a आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा लेट द log a जो है log a n इज इक्वल टू x, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, इन कन्वर्ट इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन नंबर 1, सिंपली टेकिंग log b दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, log b a की पावर x इज इक्वल टू log b n। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर थर्ड, log की पावर अगर x हो तो x log से पहले लिख दिया जाता है, x log b a इज इक्वल टू log b n। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा log b n डिवाइड बाय log b a। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा यही आंसर। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है log a n, तो सिंपली स्टूडेंट्स x की वैल्यू है log विद द बेस a n इज इक्वल टू log b n और log b a। तो ये हमने फोर्थ डेरिवेशन भी फाइंड कर ली किसकी, लॉज ऑफ लोगारिथम की। तो आई होप स्टूडेंट्स लॉज ऑफ लोगारिथम आपने जहन में बिठा लिए होंगे और इनके प्रूफ भी हमने डिस्कस कर लिए। अब मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 में उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऐसे लिखा, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, यानी कि हमारे पास लॉग में दो नंबर दिए गए होंगे, उनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में अकॉर्डिंग टू लॉज में कन्वर्ट करना है। तो दो नंबर अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम जानते हैं वो दो नंबर प्लस हो जाते हैं, क्योंकि लॉग का फार्मूला यही कहता है कन्वर्जन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, log a प्लस log b। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, log दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो log कहता है कि इनको माइनस कर दें, log 15.2 माइनस log 30.5, तो ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, log 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8। तो दो नंबर अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हो उन्होंने तो प्लस बन जाना है। अगर डिवाइड में लॉग, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब ये दो नंबर प्लस बन जाने हैं और ये इसका भी लॉग है, तो ये डिवाइड में कैसे लिखा जाएगा? log 21 प्लस log 5 डिवाइड बाई log माइनस log 8। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। ये कैसे लिखा जाएगा? log, अब ये इंडेक्स में 3 है, अंडर रूट 7 बाई 15। पहले तो ये जो 3 है इसको कन्वर्ट करना है हमने इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लिख दिया जाएगा log 7 बाई 15 1/3। 1/3 अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग की है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगारिथम नंबर थर्ड, किसी भी लॉ की पावर हो, अगर वो बेस की नंबर की पावर हो तो वो लॉग से पहले लिख दी जाती है। अब ये हो जाएगा 1/3 log 7 बाई 15। अब ये दो नंबर लॉग में डिवाइड हो रहे हैं तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन में लिख दिए जाएंगे। 1/3 log 7 एक दफ़ा और माइनस log 15। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। log 22 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। हम जानते हैं दोनों टर्म्स का log है। तो सबसे पहले तो हमने ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इनको चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकंड फार्मूला लोगारिथम का। तो ये बन जाएगा log 22 की पावर 1/3, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और एक दफ़ा log 5 की पावर 3। अब ये जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर थर्ड है हमारे पास, किसी भी लॉग की पावर हो तो वो लॉग से पहले लिख दी जाती है। अब इसको सिंपली चेंज कर दें, 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। तो ये सिंपली इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास, log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड बाई 29। दो नंबर्स अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हों वो प्लस में लिख दिए जाते हैं और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में लिख दें। सबसे पहले जो ये डिवाइड हो रहे हैं इनको पहले चेंज कर दें। तो log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस log 29। अब ये नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस में लिख दिए जाएंगे। log 25 प्लस log 47 माइनस log 29, ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगारिथम। उसमें उसने कहा जी कि ये हमारे पास एक टर्म है, इसको सबको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सिंगल लोगारिथम होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसको। उसने स्टेटमेंट दिया log x माइनस 2 log x प्लस 3 इंटू log x प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी log x मैंने लिख दिया माइनस, हम जानते हैं किसी भी log से पहले जो नंबर होता है वो उस बेसिकली नंबर की पावर होती है। थर्ड फार्मूला हमें ये कहता है, मैं इसको लिख सकता हूँ log x की पावर स्क्वायर, यानी कि अगर इसको मैं रीचेंज करूँ तो ये बन जाएगा 2 log से पहले आ जाएगा log x बन जाएगा, यानी कि यही टर्म मेरे पास दोबारा बन जाएगी। तो मैंने इसको चेंज कर दिया log x की पावर ये 2। आई होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। प्लस अब ये देखें, ये log x प्लस 1 ये log से पहले लिखा गया है नंबर, तो ये अब इसकी x प्लस 1 की बेस है, सॉरी अपना एक्सपोनेंट है, पावर है। तो ये लिख दिया जाएगा log इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 3, तो 3 लिख दिया। अब माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट स्टेप हमने स्टूडेंट सॉल्व किया, सिंपली जो हमारे पास log से पहले नंबर्स थे वो नंबर्स का जो पावर होती है वो हमने उस फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर थर्ड। अब ये जो है स्टूडेंट्स दो नंबर, ये देखें log x माइनस log x स्क्वायर, ये दो नंबर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला अगर देखा जाए तो दोनों सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो ये log का फार्मूला क्या चीज़ कन्वर्ट करती है? ये चीज़, डिवाइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर इसको मैं रीबैक करूँ तो ये बन जाएगा log x माइनस log x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखें, ये दो नंबर्स भी डिवाइड हो जाएंगे, log x प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि x और x, यानी कि इसको मैं पहले लिख देता हूँ log x डिवाइड बाई x डॉट x, यानी कि इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया बाय फैक्टराइजेशन। और ये जो फार्मूला है अलजेब्रे का, हम जानते हैं फोर्थ फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। एक दफ़ा लिख दिया जाता है, एक दफ़ा a माइनस बी, एक दफ़ा मैंने इसको लिख दिया x प्लस 1 और एक दफ़ा मैंने लिख दिया x माइनस 1 और ये x प्लस 1 का क्यूब वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये देखें, ये फार्मूला है हमारे पास, ये वो जो हमारे पास था x डिवाइड बाई एक्स डॉट एक्स, वो एक अपना बेस कैंसिल हो गए, तो ये सिंपली आ जाएगा log 1 बाई एक्स प्लस log। अब ये हमारे पास था स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर x प्लस 1 का क्यूब
डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। तो ये एक पावर एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ गया और डिवाइड में एक्स माइनस वन वैसे ही आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट्स, दो टर्म्स अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो प्लस हो जाती हैं। तो अब ये दो टर्म प्लस हो रही हैं तो ये किस में चेंज हो जाएंगी? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लोगार्थम नंबर वन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये लॉग लिख दिया जाएगा, वन बाई एक्स इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग ये कहता है कि दो नंबर्स अगर प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाते हैं। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? वन बाई एक्स के। तो अब ये एक्स डिनोमिनेटर में है और ये टर्म एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर में है, ये इकट्ठी लिख दी जाएंगी और एक्स प्लस वन का स्क्वायर और साथ में लॉग। अब ये देखें, एक स्टेटमेंट थी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एज अ सिंगल लॉगरिथम में, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की जानब। उसने कहा जी कि राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 21 प्लस log 5 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर वन। कोई भी दो नंबर अगर प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो सिंपली लिख दिया जाएगा log 21 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 25 माइनस log 2 log 3। अब ये log 25 तो वैसे लिख दिया, अब ये किसी भी नंबर से पहले log से पहले हमारे पास नंबर आ गया, तो बेसिकली ये log का जो नंबर होता है इसकी पावर होती है, तो ये लिख दिया जाएगा log 3 का स्क्वायर। तो अब ये दो नंबर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो log कहता है ये दो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, log 25 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। अब ये एक सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में कहता है जी का 2 log x माइनस 3 log y। अब ये देखें, log से पहले नंबर आ गए, log से पहले नंबर आ गए, तो ये बेसिकली ये जो log के साथ नंबर होता है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर थर्ड, ये किसी भी नंबर की log में पावर होती है, तो ये लिख दिया जाएगा log x का स्क्वायर, ये log माइनस log y की क्यूब। दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड log कहता है चेंज कर दें डिवाइड में, तो log इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई की क्यूब। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। पहले तो ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर वन, तो माइनस है इसको वैसे लिख दें log 2। अब ये 5 मल्टीप्लाई 6 और ये डिवाइड हो रहा है तो 2 नीचे आ जाएगा, एज अ सिंगल लॉगरिथम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। कहता है जी कि कैलकुलेट द वैल्यू फॉलोइंग। हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अब ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम नंबर 4 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। कैसे मैं बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log विद द बेस 3 2 मल्टीप्लाई log विद द बेस 2 81, यानी कि बेस चेंज हो गई, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 4 है लॉगरिथम का। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, ये ऐसे लिखे जाते हैं जब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम नंबर 4 को सॉल्व किया जाता है। अगर फर्ज कर ले मेरे पास log विद द बेस 3 और साथ में 2 है, तो इसको एक दफा ऐसे लिखा जाएगा log 2 और डिवाइड में log 3 जो बेस है वो 3 लिखा जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है log 2 लिखा जाएगा डिवाइड में log 3। इसी तरह ये नंबर जो है log 81 डिवाइड में log 2। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये कंसेप्ट सिंपली समझ आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक दफ़ा log के साथ जो नंबर होता है वो लिखा जाता है और डिवाइड में जो बेस होती है वो साथ लिखी जाती है। तो अब ये देखें, log 2 था, इसको मैंने लिख दिया log 2 डिवाइड में बेस क्या थी log 3 मल्टीप्लाई log 81 डिवाइड में log बेस क्या थी 2, तो डिवाइड में log 2 आ गया। अब ये log 2 कैंसिल आउट, तो देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा log 81 डिवाइड बाई log 3। अब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 3 आना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कई दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन करना होता है, तो इसके लिए रियली माजरत। तो log 81 डिवाइड बाई log 3, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, ये देखें log 81 को अब मैं फैक्टराइज करूँ, 81 की फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास 2793, यानी कि 3 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया log 3 की पावर 4 टाइम्स, ठीक है जी, डिवाइड में log 3। अब ये 4 किसी भी log की पावर हो तो वो पावर log से पहले लिख दी जाती है। 4 log 3 डिवाइड में log 3, log 3 जो है log 3 के साथ कैंसिल आउट होने से आंसर क्या आ गया 4। तो आई होप स्टूडेंट्स सिंपली क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास log बेस 5 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 25। अब ये देखें सिंपली पहले लिख दिया जाएगा log 3 डिवाइड में log 5, इसी तरह मल्टीप्लाई log
25 डिवाइड में log 3। तो log 3 तो ये कैंसिल हो गए। अब बच गया जी हमारे पास log 25 डिवाइड बाई log 5। 25 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log 5 को 2 टाइम्स, यानी कि 5.5 क्या होता है हमारे पास 25। तो log 5 2 टाइम्स और log 5, अब ये पावर पहले आ जाएगी तो ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 log 5 डिवाइड बाई log 5। तो log 5 के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कहता है जी कि अगर फर्ज कर लें आपको वैल्यूज दी गई हैं log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड सिमिलरली log 3 की वैल्यू 0.4771 और इसी तरह log 5 की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग नंबर है हमारे पास इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? log 3 2 यानी कि log 32। अब 32 की मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास जो नंबर आते हैं वो 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 32 आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब 2 मैंने लिख दिया log 2 की पावर 5। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नंबर थर्ड पावर log से पहले लिख दी जाती है, मैंने लिख दिया 5 log 2। अब log 2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है कहाँ? ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में log 2 की वैल्यू भी गिवन है, 3 की वैल्यू भी गिवन है, 5 की वैल्यू भी गिवन है। 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। सिंपली log 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ बाय कैलकुलेटर, इसका आंसर आ जाएगा 1.5050। तो ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का log 24। अब log 24 की मैं अगर फैक्टराइजेशन करूं, ये देखें तो ये आता है कि 2 को 3 टाइम्स में 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो एक दफ़ा मेरे पास 3 आएगा तो 8 मल्टीप्लाई 3 करूं तो 24 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक दफ़ा मेरे पास लिखा जाएगा log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये दो नंबर्स हैं, ये देखें log दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर फर्स्ट, ये चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव में। तो ये चेंज हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3। तो अब 3 log से पहले लिख दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर थर्ड, 3 log 2 प्लस log 3। 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में, तो 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई 3 कर दें और प्लस कर दें log 3 की वैल्यू 0.4771। तो बाई कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3801। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का log अंडर रूट 3 1/3। अब हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कर दें 1 तो 10/3 आ जाएगा। अब अंडर रूट को चेंज कर दें, हम रेडिकल को चेंज कर देते हैं अंडर रूट को 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल लॉग की कोई वैल्यू है तो किसी भी लॉग की अगर बेस नंबर की कोई पावर हो लॉग में तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर थर्ड फर्स्ट में लिख दी जाती है लॉग से पहले। तो ये बन जाएगा 1/2 log 10/3। अब ये देखें दो नंबर लॉग में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर सेकंड log 10 माइनस log 3 और ये 1/2 वैसे ही। अब नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट गौर से देखिएगा हमारे पास क्या बनेगा। अब ये बनेगा 1/2, मैंने 10 की फैक्टराइजेशन कर ली 2 5 तो मेरे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस log 3 वैसे लिख दिया जाएगा। अब दो नंबर्स log में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम नंबर फर्स्ट ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये लिख दिया जाएगा 1/2 इंटू log 5 प्लस log 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये देखें 1/2 इंटू log 5 प्लस log 2 माइनस log 3 वैसे लिख दिया। अब log 5 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो ये आ जाएगा 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। तो सिंपली बाय कैलकुलेटर इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दें तो ये हमारे पास इनको माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 0.5229। तो 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बाय कैलकुलेटर 0.2614, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट पार्ट है log 8/3। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो log कहता है इनको सब्ट्रैक्ट कर दें log 8 माइनस log 3। तो 8 को मैं फैक्टराइजेशन करके लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास स्टेटमेंट है वैल्यू दी गई हैं log 2 की वैल्यू दी गई है log 3 की और log 5 की, तो इसीलिए मैंने 8 की फैक्टराइजेशन कर ली। और log 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 आ जाता है, तो मैंने लिख दिया log 2 टाइम्स 2 की पावर 3 माइनस log 3। अब ये 3 log से फर्स्ट आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दें हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस log 3 की वैल्यू
पुट कर दें 0.4771, इन सब को मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दें बाय कैलकुलेटर, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स होगा 0.4259, इसका फाइनल आंसर है। तो अब लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 3.3 log 30। अब log 30 को मैं किस तरह फैक्टर कर सकता हूँ, 2 पे गया तो 15, 3 पे डिवाइड करें तो 5, ये लिख दिया जाएगा log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 नंबर्स अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग में, तो लॉग कहता है इनको प्लस कर दें अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लोगारिथम नंबर 1। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, तीनों की वैल्यूज हमें कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन में, तो तीनों की वैल्यूज पुट कर दें। log 2 की वैल्यू 0.6990, log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.3010, अब log 5 की वैल्यू 0.4771, तो इन सब को प्लस कर दें, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा 1.4771 इसका। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं वो आपको शो होते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर 3.4 एक्सरसाइज नंबर में। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।